सुनाई। कौन सी कथा? जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। गंगा देवलोक से धरती पर कैसे आई? गंगा जी के प्राकट्य की कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई। कौन राम जी को? तो जिन राम जी के पांव से गंगा जी प्रकट हुई हैं, उन्हीं राम जी को गंगा जी के प्रकट की कथा सुनाई जा रही है। अपने गांव की भाषा में कहें तो नानी के आगे ननियौरा के बखान। जिन राम जी के चरण से मां प्रकट हुई हैं, उन्हीं राम जी को विश्वामित्र जी गंगा जी के प्रकट होने की कथा सुना रहे हैं। राम जी सुन रहे हैं। ये प्रसंग कह रहा है, हम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो, जब हमारा श्रेष्ठ कोई बात कहे तो उसको ऐसे सुनना चाहिए जैसे जीवन में आज पहली बार सुनने का अवसर मिला हो। ये राम जी का चरित्र है। भगवान पूरी कथा सुने। उसके बाद मुनियों के साथ राम जी ने स्नान किया है। स्नान भया। स्नान के बाद भगवान ने कुछ दान पुण्य का संकल्प लिया और फिर विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े। भगवान चले और शीघ्र जनकपुर में भगवान प्रवेश करते हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला धाम की जय। मिथिला का कोई है यहाँ? अच्छा, मिथिला के भी लोग हैं। बहुत बढ़िया, खूब सुंदर, खूब सुंदर। भगवान मिथिला में प्रवेश करें। आइए मिथिला के स्वरूप का दर्शन करते हैं। बाबा कहते हैं, पुर रम्यता राम जप देखी, पुर रम्यता राम जप देखी, हर से अनूठ समेत विसेखी, हर से अनूठ समेत विसेखी, बरन बरन बिकसे बन जाता, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सदा सुखदाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शीघ्र मिथिलापुरी में प्रवेश करते हैं। मिथिला की दिव्यता का दर्शन हुआ। एक सुंदर आम के बगीचे को देख करके श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि राम, यहीं रहा जाए। कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। आम के बगीचे में रुक गए। कहाँ रुक गए? आम के बगीचे। मस्त न्यूज है, मैंने आज ही स्टॉक पर 5 लाख का पोजीशन लिया है। इतना कैश? भाई MTF लिया है एम स्टॉक से, जहां पे यदि आपको कोई अपने घर किसी उत्सव में बुलावे भैया, तो आप बगीचे में जाकर रुकिएगा कि उसके घर जाइएगा? बोलिए। तो विश्वामित्र जी बगीचे में काहे रुक गए?
विश्वामित्र जी जानते हैं कि निमंत्रण केवल मेरा है, राम जी का निमंत्रण नहीं है। और राम कोई सामान्य बालक होते तो मैं लेके चला जाता, ये चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। यदि बिना बुलाए राम उस सभा में पहुंच जाएं तो ये राम नहीं, महाराज की मर्यादा के विरुद्ध व्यवहार होगा। तो विश्वामित्र जी सोचे आम के बगीचे में रुकूंगा, जनक जी आएंगे तो परिचय कराऊंगा, और यदि जनक जी कहेंगे कि इनको ले करके चलिए राजमहल में, तब राम जी को ले करके जाऊंगा, नहीं कहेंगे तो यहीं रुक जाऊंगा। आम के बगीचे में रुक गए। सूचना मिली किसको? जनक जी। क्या सूचना मिली? विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे विश्वामित्र जी के आने की सूचना श्री जनक जी महाराज को प्राप्त हुई, जनक जी दौड़ पड़े बगीचे में, और अकेले नहीं गए, पूरा कैबिनेट लेके चले गए। पूरा मंत्रिमंडल। महाराष्ट्र का शीतकालीन सत्र नागपुर में होता है ना, हाँ, विधानसभा का, तो सारे विधायक लोग नागपुर आते होंगे उस समय। उसी प्रकार विश्वामित्र जी आम के बगीचे में पूरा कैबिनेट लेके पहुंच गए। यहाँ पर संग सचिव सुचि भूरि भट्ट, भूसुर बरखुर ज्ञात। साथ में मंत्रिमंडल है पूरा, सारे मंत्री लोग हैं। जय जयकार करने वाले, श्रेष्ठ बिरदावली गाने वाले भाट हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों का समाज है, उनके गुरुदेव भगवान सतानंद जी हैं। इतने लोगों को लेकर चले मिलन मुनि नायक, मुदित रावे भान। श्री जनक जी पहुंचे आम के बगीचे में। विश्वामित्र जी को जाकर जनक जी ने दंडवत किया है। विश्वामित्र जी ने उठा करके खूब आशीर्वाद दिया है। दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। पूरा समाज बैठा हुआ है। विश्वामित्र जी बार बार कुशलता पूछते हैं जनक जी की, और महाराज सब कुशल मंगल है ना? यहाँ पर कुशलता पूछने के बाद विश्वामित्र जी और जनक जी के बीच सत्संग प्रारंभ हो गया, आध्यात्मिक चर्चा प्रारंभ हो गई। और यहां दर्शन करिए, जिस समय जनक जी महाराज आम के बगीचे में आए हैं, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? वो स्वामी जी कहते फुलवारी घूमने चले गए थे। तो अभी आए नहीं, तब तक फुलवारी घूमने का क्यों मन हो गया? इसके पीछे कारण है, राम जी सोचे यदि जनक जी आएंगे और मैं यदि यहां रहूंगा और कहीं जनक जी ने मुझे देख लिया, तो मुझे देखने के बाद वो गुरु जी को देखने लायक नहीं रहेंगे। वो मेरे में ही फंस के रह जाएंगे। फिर मेरे गुरुदेव का सत्कार, आदर सत्कार कैसे होगा? देखिए, बड़े के साथ जब रहा जाए ना, तो छोटा बन के रहा जाए। बड़े के साथ रहकर बड़ा ना बना जाए। शिष्य गुरु जी के साथ रहे तो शिष्य शिष्य बने, खुद गुरु जी ना बन जाए। नहीं, गुरु जी को माला से एलर्जी, हम ही को पहना दीजिए। राम जी सोचे कि मेरे गुरुदेव का आदर सत्कार हो जाए,
इसलिए अपने को वहां से भगवान लेके चले गए। जनक जी ने आकर आदर किया, सत्कार किया, प्रणाम किया, स्वागत किया है। जब सब कुछ हो गया तब राम जी प्रवेश करते हैं, दोनों भैया राम लक्ष्मण जी। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राम जी आए आम के बगीचे में, उठे सकल जब रघुपति आए। जैसे राम जी आए वहां जितनी सभा थी सारे के सारे लोग खड़े हो गए, किसी को कहना नहीं पड़ा खड़े होइए, सब अपने आप खड़े हो गए। क्यों? भगवान की आभा ऐसी है। देखिए, श्रेष्ठ को ये बताना नहीं पड़ता कि वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ आता है तो उसका औरा बताता है कि कोई बड़ा आया है। आजकल तो ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी है, यदि चंद्रपुर से ट्रेन से नागपुर जाना हो आज, तो आपन 4-5 चेला काल ही 10,000 रुपया दे के भेज देते हैं कि चले जाओ, एक बैंड बाजा कर लेना, माला वाला खरीद लेना, और जैसे हम ट्रेन से उतरेंगे बाजा बजा के हमको माला पहना देना। हाँ। खुदे पैसा दे के माला पहनत है। गलत तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहां जब राम जी आए सब अपने आप खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र जी ने राम जी को अपने बगल में बिठाया, मानो जनक जी को जला रहे हो। जैसे जनक जी ने राम जी को देखा, मन में सोचने लगे, अरे देखे में तनीक लागे, बुझाता देखे में तनीक लागे, ई गोरका बदनवा, लेकिन लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा, लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा। पूरा नहीं गाएंगे, कभी फिर बाद में सुनाएंगे। जनक जी महाराज, With Porter, you can deliver this sofa, this refrigerator, or any. अरे यादें नहीं तो कहां से गाएंगे, इतने यादें बा। जनक जी महाराज ने जैसे मेरे प्रभु को देखा, देखते रह गए हो, कहने लगे कि ये गोरा वाला तो नहीं, इस सांवले को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरी जानकी के लिए एकदम योग्य दूल्हा ये है। परिचय पता चले ये है कौन, तो श्री विश्वामित्र जी से जनक जी हाथ जोड़कर पूछते हैं, मुनिवर आप बताइए, कहु नाथ इस सुंदर दो बालक, कहिए ये दोनों सुंदर बालक कौन है? क्या मुनि कुल तिलक, नृप कुल पाल। यहाँ जनक जी इतने भाव में आ गए हैं कि उल्टा बोल गए। बोलना चाहिए नृप कुल तिलक, कि मुनि कुल पाल। उल्टा बोल गए। क्या किसी मुनि के बेटे हैं? विश्वामित्र जी बोले नहीं। अब कंफर्म कराने के लिए पूछ रहे हैं, क्या किसी राजा के लड़के हैं? राजा के लड़का होंगे तो ब्याह हो जाए, मुनि के लड़का होंगे तो कैसे ब्याह होगा? हम राजघराने के मुनि पुत्र। तो पहले डाउट क्लियर किए, मुनि के लड़का है? विश्वामित्र जी बोले नहीं, गदगद हो गए। चलो समस्या खत्म, अब कंफर्म कराना है किसी राजा के लड़के हैं। इस पर विश्वामित्र जी मौन हो गए। जनक जी बोले आप नहीं बोल रहे हैं, मैं बताऊं मुझे क्या लग रहा है? विश्वामित्र जी पूछे क्या लग रहा है?
जनक जी बोले मुझे तो इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही ब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने अवतार लेकर के नहीं आ गया है। ये मुझे परम ब्रह्म दिखाई पड़ रहे हैं। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, उसी प्रकार इन सांवले वाले को देखकर मेरा मन पागल हो गया है। आप सत्य बताइए ये है कौन? विश्वामित्र जी मन में सोचे धन्य है महाराज, पहली दृष्टि में आप पहचान गए कि ये ब्रह्म है। पहली दृष्टि में तो मैं भी नहीं पहचान पाया था जब तक ये ताड़का को नहीं मारे। बोले महाराज, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए, सुंदर श्यामा गौर दुराता, सुंदर श्यामा गौर दुराता, आनंद के आनंद दाता, आनंद के आनंद दाता, आनंद के आनंद दाता। गोस्वामी जी बोले कि विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, ये रघुकुल के मणि महाराज श्री दशरथ के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। यज्ञ रक्षा के लिए मैं मांग करके लाया था। और आपको बताऊं जनक जी, ये जो राम जी हैं ना, इन्होंने यज्ञ रक्षा करने में घोर घोर निशाचरों का वध कर दिया है। ये छोटे से राम जी यहां पर धनुष यज्ञ सुनकर मेरे साथ दोनों भैया धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। ये नहीं कहा कि भाग लेने आए हैं, क्या करने आए हैं? धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज सुने कि चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, चक्रवर्ती राजा के बेटे आम के बगीचे में रहेंगे, शोभा नहीं देगी। ले जाकर जनक जी अब मिथिला के सबसे सुंदर महल में श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को स्थान दिया। सुबह का समय था, विदा लेकर जनक जी व्यवहार हेतु गए। दोपहर में भोजन हुआ, भोजन के बाद विश्राम। ठीक 3 बजे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर बैठे और कुछ वेद पुराण की कथाएं सुनाने लगे, कुछ चर्चा सत्संग करने लगे।
सत्संग प्रारंभ हुआ, परंतु श्री लक्ष्मण जी का मन सत्संग में नहीं है। कहां है? लक्ष्मण जी का मन है कि यदि गुरु जी कही दे तो मिथिला थोड़ा घूम लिया जाता। और आपको बताऊं, ये लक्ष्मण जी का स्वभाव नहीं है। क्या राम जी को देखने के बाद भी कुछ देखने की चाह बचेगी? तो जो राम जी के साथ रह रहा है उसको ये नगर घूमने का भाव क्यों आ गया? लक्ष्मण जी नगर नहीं घूमना चाहते। लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो धरती है जहां भगवान ने अवतार लिया। अब लक्ष्मण जी उस धरती को देखना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा। राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखन परंतु प्रभु सकोच डर प्रकटन कहि। गुरुदेव भगवान लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपके डर और संकोच के कारण बोल नहीं पा रहे हैं। यदि आप मुझे आज्ञा दे गुरुजी, तो मैं लेकर के जाऊंगा और तुरंत नगर दिखा करके ले आऊंगा। नगर दिखाई तुरंत ले आओ। किसने कहा ये? जोर से बोलिए। राम जी ने। अब हम आपसे कहें कि चलिए हम आपको चंद्रपुर घुमाएंगे, हम क्या घुमाएंगे? हम खाली एक रास्ता जानते हैं, ये पंडाल के पीछे से निकलिए हनुमान जी के मंदिर से और वहां गली में आगे चले जाइए, आगे जाकर बाएं घूम जाइए, हो गया। मुझे ना सब समझ आ जाता है चार्ट देखते ही, पर जब तक ऑर्डर स्क्रीन पे जाता हूं प्राइस चला जाता। गुरुदेव भगवान सोचे, जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं मिथिला, राम जी भी पहली बार ही आए हैं। तो जब ये स्वयं नहीं मिथिला घूमे हैं तो ये क्या घूमे हैं? इसका अर्थ है ये दोनों भैया मिथिला नहीं घूमना चाहते, फिर मिथिला वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव ने अनुमति प्रदान की और बाबा कहते हैं, मिथिला में सूचना फैली, देखा नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी पाए, समाचार पुरवासी पाए, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंगनी लूटन लागी, युवती भावन धरो खन लागी, युवती भावन धरो लागे, निरखहि राम रूप अनुरागे, निरखहि राम रूप अनुरागे, निरखहि राम रूप अनुरागे। राम लक्ष्मण जी मिथिला की गलियों में घूमने लगे। सूचना मिली, जितने पुरुष थे मिथिला के दौड़कर सब आकर सड़क पर खड़े हो गए।
माताएं बहनें छतों पर झरोखों पर जाकर खड़ी हो गईं, लगी भगवान को निहारने। एक एक सखी कह रही है कि कितने सुंदर हैं ये, लग रहा है मानो ब्रह्मा जी आ गए हो धरती पर। दूसरी ने कहा चुप रहो, ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, इनके कितने मुख हैं? बोलिए। एक। ब्रह्मा जी कैंसिल, ब्रह्मा जी ऐसे नहीं है। तो एक ने कहा फिर विष्णु भगवान? बोले नहीं नहीं, उनके तो 4 हाथ हैं, इनके पास तो 2 ही हाथ हैं, विष्णु जी भी नहीं है। फिर एक ने कहा फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? एक सखी बोली और क्यों ना भेटाइल हो, शंकर भगवान विकराल वेश बनाकर रहते हैं, पंच विकट वेश मुख पंच पुरारी। ये तो इतने सुंदर हैं कि इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, जितने सुंदर हैं। सखियां ऊपर से देखकर राम जी से कहती हैं बच के चलिए, कहीं नजर न लग जाए। अरे श्री दशरथ राज कुमार, नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तोरे लग जाएगी। श्री दशरथ लग जाएगी तोहे लग जाएगी, लग जाएगी नजर लग जाएगी। लग जाएगी नजर लग जाएगी। लग जाएगी नजर लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तोरे लग जाएगी। अलक कुंचित मुख श्यामल पर, अलक कुंचित मुख श्यामल पर, सोहत मानहु नील कमल पर। सोहत मानहु नील कमल पर, हमर करत गुंजार, नजर तोहे लग जाएगी। अब हमर करत गुलजार, नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राज कुमार, नजर तोरे लग जाएगी। कीट मुकुट सुंदर सिर सोहै। कीट मुकुट सुंदर सिर सोहै। शमनन कुंडल मुनि मन मोहै। श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहै। अरे हिय हिरन की हार, नजर तोहे लग जाएगी। हाँ हिय हिरन की हार, नजर तोरे लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तोरे लग जाएगी। श्री दशरथ दशरथ राज कुमार, नजर तोरे कमल चित चमल से
हर सुन सखियन